मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण संभाग है ग्वालियर चंबल संभाग। ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अभी से जारी है। इस बार दो केंद्रीय मंत्री अपनी हनक साबित करने की कोशिश में यहां जुटे हैं। एक ने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर सौगात दिलवाई, तो दूसरा अब अपने गृह नगर में गृह मंत्री को बुलाकर जनता को तोहफा दिलवा रहा है। कौन है ये दो दिग्गज नेता और क्या है शक्ति प्रदर्शन की वजह, रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्रियों में वर्चस्व की जंग, संसदीय क्षेत्र वर्सेस गृहनगर, केंद्र में किसकी साख, ग्वालियर चंबल का किंग कौन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2023 और 24 को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाकर कूनो में चीते की सौगात दिलवाई। तो वहीं अब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर एयरपोर्ट का शिलान्यास करा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम ग्वालियर के लिए है, जहां ग्वालियर को हम लोग देश के साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है, अमित शाह जी की सोच है, नड्डा जी की सोच है, शिवराज सिंह जी की सोच है। उसके आधार पर मेरे मंत्रालय के द्वारा ये एक बहुत बड़ी सौगात आ रहा है। एक बड़ी सौगात 500 करोड़ की एक एयरपोर्ट का भूमि पूजन हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। एक बार श्योपुर के कूनो और फिर उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने शुभारंभ किया है, यानी कि एक पखवाड़े में वो 2 बार आ चुके हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह आ रहे हैं। वो राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस के नजरिए से बीजेपी के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद उनके गृहनगर में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनको विजयश्री मिले, इसीलिए ये सब कार्यक्रम दिखावे के लिए हो रहे हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर बन रहे एयरपोर्ट की लागत 500 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से इस संभाग की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके शहर ग्वालियर में ऐसा पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। सिंधिया को उम्मीद है कि इस हवाई प्रोजेक्ट से उनकी जमीन और मजबूत होगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग काफी अहम संभाग और यहां पर केंद्रीय मंत्रियों के बीच में वर्चस्व की जंग अभी से देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे इलाके का किंग कौन बनेगा, ये वहां की जनता तय करेगी और देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है।